नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग एक स्टूडेंट हैं या फिर यदि आप एक अभिभावक हैं या फिर यदि आप एक गृहिणी हैं या फिर यदि आप किसी एक प्राइवेट या सरकारी स्कूल के टीचर हैं तो आप लोगों को इस सूचना के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपार आईडी के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने लाया है अपार आईडी को लेकर। दोस्तों, उनका कहना यह है कि अब सभी बच्चों का एक कार्ड बनेगा जिसका नाम होगा अपार आईडी कार्ड। अब स्कूली बच्चों के आधार कार्ड की तरह ही एक आईडी कार्ड बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा अपार आईडी कार्ड। दोस्तों, आप लोगों ने इस कार्ड के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने इस कार्ड के बारे में दोस्तों अपने आसपास के बच्चों से अवश्य सुना होगा। आप लोग दोस्तों अगर किसी सरकारी स्कूल में गए होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में गए होंगे अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, तो दोस्तों आप लोगों ने इस कार्ड के बारे में अवश्य सुना होगा। यदि दोस्तों आप लोगों ने किसी काम के लिए अगर आप किसी साइबर पर गए होंगे तो वहां पर भी दोस्तों आप लोगों ने इस कार्ड का नाम अवश्य सुना होगा। यदि कोई स्टूडेंट है तो वो भी इस कार्ड के बारे में अवश्य जानते होंगे। जो बच्चे अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए अपार आईडी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वे बच्चे भी इस कार्ड का नाम अवश्य सुने होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अपार आईडी कार्ड का नाम तो सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपार आईडी कार्ड क्या होता है? अपार आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है? अपार आईडी कार्ड बनवाना क्यों आवश्यक होता है? यह किसे बनवाना अनिवार्य है, किसे बनवाना अनिवार्य नहीं है, यह किसके लिए जरूरी है और इसे बनवाने से क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में क्या आपको पता है? अगर दोस्तों आपको पता नहीं है तो इन सब के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह अपार आईडी कार्ड क्या होता है। दोस्तों, अपार आईडी कार्ड एक डिजिटल डाटा स्टोरेज कार्ड होगा, यानी बच्चों का पूरा डाटा इस कार्ड में मिल जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपने शैक्षिक यात्रा में कुल जितनी सारी दोस्तों वे पढ़ाई पढ़ेंगे, जिस संस्थान से पढ़ाई पढ़ेंगे, जिस स्कूल से पढ़ाई पढ़ेंगे, जो वो डिग्रियां प्राप्त करेंगे, वो सारी जानकारियां उनकी अपार आईडी कार्ड के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी स्टूडेंट के शैक्षिक यात्रा से संबंधित किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उनकी जानकारी उनके अपार आईडी कार्ड के सहायता से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने बताया ना अभी आप लोगों को, अपार आईडी कार्ड एक डिजिटल डाटा कार्ड होगा जो कि दोस्तों एक तरीके से स्टोरेज की तरह काम करेगा। स्टोरेज कहने का मतलब दोस्तों एक तरीके से दोस्तों वह किसी डाटा को स्टोरेज यानी कि रखने का काम करेगा। दोस्तों, बच्चे 1 से लेकर 8 तक किस स्कूल से पढ़ाई किए हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को उनके अपार आईडी कार्ड से मिल जाएंगी। कक्षा 9th से कक्षा 10th तक वे जिस किसी भी +2 हाई स्कूल से पढ़ाई पढ़ेंगे उसकी भी जानकारी आप लोगों को अपार आईडी कार्ड से मिल जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, उनका एग्जाम फॉर्म कब भराया है, उन्होंने किस स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा को पास किया है, किस बोर्ड से उन्होंने इंटर की परीक्षा को पास किया है, किस कॉलेज से उनका नामांकन ग्रेजुएशन का हुआ है, उन्होंने ग्रेजुएशन कब दोस्तों फाइनल किया है, इसकी टोटल जो जानकारी है वो आप लोगों को उनके अपार आईडी कार्ड से मिल जाएगी। यानी कि उनके शैक्षिक यात्रा से संबंधित कुल जितनी सारी जानकारियां होंगी वो सारी की सारी जानकारियां आप लोगों को उनके अपार आईडी कार्ड से मिल जाएंगी। उनके अपार आईडी कार्ड में दोस्तों सारी जानकारियां ही निहित रहेंगी। कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वे स्टूडेंट सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो उन्हें अपना अपार आईडी कार्ड बनवाना ही होगा, क्योंकि अपार आईडी कार्ड से उनके दोस्तों शैक्षिक यात्रा से संबंधित कुल जितने सारे जानकारियां होंगे वो सारी की सारी जानकारियां उनके उसी अपार आईडी कार्ड में निहित रहेंगे। यानी कि अब बच्चों को बिल्कुल भी अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होंगी। आपके कुल जितने सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के
आपके अपार आईडी कार्ड में ही अपलोडेड रहेंगे। केवल और केवल अपार आईडी कार्ड के नंबर से ही, अपार आईडी कार्ड में जो कोड नंबर रहेगा, जो दोस्तों दिया हुआ डिजिट नंबर रहेगा, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो आप लोगों को डिजिट नंबर दिखाई दे रहा है ना अपार आईडी कार्ड का, इस नंबर के माध्यम से ही आपके कुल जितने सारे दोस्तों जानकारियां होंगे आपके पढ़ाई वाले, वो सारे के सारे जानकारियां दोस्तों प्राप्त हो जाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं और वहां पर एडमिशन के लिए अगर टीचर, वहां के प्रधान अध्यापक आप लोगों से मांगते हैं आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक का मार्कशीट, आपके मैट्रिक का एडमिट कार्ड, या फिर इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो फॉर्म होंगे, ये सारे के सारे दोस्तों जो आप लोगों के ये जो डॉक्यूमेंट होंगे वो अपार आईडी कार्ड से ही प्राप्त हो जाएंगे। बस आप लोग जब अपना अपार आईडी कार्ड नंबर उन्हें दीजिएगा तो उस नंबर से ही आपकी सारी बायोडाटा, आपकी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब आपकी सारी जो जानकारियां होंगी वो केवल एक अपार आईडी कार्ड में ही सीमित हो जाएंगी, उसी कार्ड में ही स्टोरेज हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट अपना कॉलेज बदलना चाहता है या फिर +2 हाई स्कूल बदलना चाहता है तो उन्हें अपना सारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी दूसरे संस्थान के जो टीचर होंगे, दूसरे संस्थान के, दूसरे स्कूल या फिर दूसरे +2 हाई स्कूल के जो प्रधान अध्यापक होंगे उनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस वे अपना अपार आईडी कार्ड नंबर बताएंगे उन्हें, बस उनके अपार आईडी कार्ड नंबर से ही वहां के जो प्रधान अध्यापक होंगे उसकी सारी जानकारियां, उस बच्चे की सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि अपार आईडी कार्ड क्या होता है। आप इस अपार आईडी कार्ड की सहायता से दोस्तों किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन करा सकते हैं। यानी कि आपके क्षेत्र में अगर जो भी स्कूल होगा दोस्तों, आपके क्षेत्र में जो भी स्कूल होगा, जिस स्कूल में दोस्तों आप लोग अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्लास 10th में, क्लास 9th में, या फिर दोस्तों आप लोग क्लास 11th में, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। क्लास 12th के बाद अगर आप लोग जिस किसी भी दोस्तों ग्रेजुएशन वाले दोस्तों अगर आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपना एडमिशन केवल और केवल अपार आईडी कार्ड नंबर की सहायता से ही करा सकते हैं। जो भी दोस्तों आप लोग डिग्रियां हासिल कीजिएगा, जो भी दोस्तों आप लोग डिग्रियां प्राप्त कीजिएगा, जो भी दोस्तों आप लोग मार्कशीट प्राप्त कीजिएगा, जो भी दोस्तों आप लोगों को आपके शैक्षिक यात्रा से संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त होंगे, वे सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के ऑटोमेटिक ही अपार आईडी कार्ड में अपलोडित हो जाएंगे, यानी कि उसमें संगठित हो जाएंगे। दोस्तों यह जो अपार आईडी कार्ड होगा यह बिल्कुल और बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा ही होगा। जिस प्रकार से आधार कार्ड में 12 डिजिट के नंबर सम्मिलित रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अपार आईडी कार्ड में भी 12 डिजिट के नंबर सम्मिलित रहेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 12 डिजिट के नंबर सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि और आपका पता और आपके पिता का नाम रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपके अपार आईडी कार्ड में भी आपका नाम, आपका जन्म तिथि और आपका दोस्तों जो लिंग है वो सम्मिलित रहेंगे, और साथ ही दोस्तों आप लोगों के जो स्थान है, आपके घर का जो स्थान है और आपके पिता का जो नाम है वो सम्मिलित रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का जिस तरीके से आधार कार्ड एक ही होता है, अर्थात इस भारत देश के हर एक नागरिक का जिस तरीके से उनका आधार कार्ड एक ही होता है, ठीक उसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट का अपार आईडी कार्ड भी एक ही होगा। जिस तरीके से दोस्तों आधार कार्ड परमानेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से जो अपार आईडी होगा वो भी परमानेंट होगा। यदि कोई स्टूडेंट यह सोच रहे हैं कि हम भविष्य में अपने अपार आईडी कार्ड को बदल सकते हैं या फिर इसके कोड नंबर को बदल सकते हैं, तो वे गलत सोच रहे हैं। आपका कोड नंबर बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है आने वाले इन फ्यूचर में भी। जब तक दोस्तों भारत सरकार इस नियम को नहीं बदलेगा, इस नियम में कोई बदलाव नहीं लाएगा, तब तक आप लोग अपने से कोई भी इस नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे क्लास 8 में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 9th में पढ़ रहे हो, या फिर दोस्तों आप लोग ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप लोगों का जो अपार आईडी नंबर होगा वो वही रहेगा, वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। जो भी दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट प्राप्त कीजिएगा, जो भी दोस्तों आप लोग मार्कशीट प्राप्त कीजिएगा, जो भी आप डिग्रियां हासिल कीजिएगा, वो सारी की सारी डिग्रियां ऑटोमेटिक ही आप लोगों के अपार आईडी कार्ड में जाकर संयुक्त हो जाएंगी, उसमें जाकर दोस्तों वो ऐड हो जाएंगी। अब कोई सोचेगा बच्चा कि हम एक बार अगर किसी सरकारी योजना का लाभ ले चुके हैं और पुनः से हम फिर से हम सरकारी योजना का लाभ ले लें, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हम इंटर फाइनल कर लिए हैं फिर से मैट्रिक का एग्जाम दे दें, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यह
सोच रहा है कि हम किसी का एग्जाम दे दें, तो यह भी बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यह सोच रहा है कि हम अपने बोर्ड को छोड़कर किसी और बोर्ड से एग्जाम दे दें, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको अपने बिहार बोर्ड को छोड़कर अगर किसी अन्य बोर्ड से एग्जाम देना है तो सबसे पहले उस बोर्ड में यानी कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में जाकर वहां पर जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना एडमिशन लेना होगा। इसके लिए आप लोगों को अपना अपार आईडी कार्ड देना होगा। अपार आईडी कार्ड में ही दोस्तों आप लोगों के रहेंगे क्या, तो दोस्तों आप लोगों के रहेंगे दोस्तों वहां पर इमिग्रेशन, आप लोगों के रहेंगे इमिग्रेशन, और वहां से ही दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो बोर्ड होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को अपार आईडी कार्ड के बारे में दिया है। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अपार आईडी कार्ड ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कैसे बनवाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट के साइट पर जाना होगा। इस साइट पर जाने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करने के लिए आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप डिजी लॉकर में साइन अप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये अपार आईडी कार्ड उन्हीं बच्चों का बनेगा जिनका आधार कार्ड होगा। जिस किसी भी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है उसका बिल्कुल भी अपार आईडी कार्ड अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप बिल्कुल भी दोस्तों डिजी लॉकर में साइन अप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि साइन अप करने के लिए आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप डिजी लॉकर में साइन अप कर सकते हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से आपका केवाईसी किया जाता है। डिजी लॉकर अकाउंट बनने के बाद आप आसानी से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसे आप ध्यानपूर्वक इस साइट पर जाकर आपको साइन अप करना होगा, यानी कि आप ध्यानपूर्वक दोस्तों उस फॉर्म को पढ़ सकते हैं। आप लोग जब उस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा तो पढ़कर दोस्तों आप लोगों को उसमें सारी जानकारियां डालनी होगी जो जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक साइट दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं https:/abc.government.in। इस साइट पर जाकर आप लोग दोस्तों साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की जानकारी आपको खुद मिलती जाएगी और आप इस तरीके से अपना अपार आईडी कार्ड सरलता पूर्वक बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग ऑफलाइन अपार आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर, यानी कि जो साइबर होगा जहां पर दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड बनता है, वहां पर दोस्तों आप लोग चले जाइएगा और वहां पर जाकर बोलिएगा कि हमें अपना अपार आईडी कार्ड बनवाना है। तो दोस्तों वे लोग क्या करेंगे कि आपका अपार आईडी कार्ड बनवा देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे तरीके का, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा तरीका है आपका स्कूल या फिर कॉलेज। ठीक है, आप जिस किसी भी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क कीजिएगा। यदि दोस्तों आप लोग माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप लोग +2 हाई स्कूल से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप लोग किसी कॉलेज से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग अपने स्कूल या फिर अपने +2 हाई स्कूल या फिर अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक से जाकर संपर्क कीजिए। वहां पर दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा कि आपको अपना अपार आईडी कार्ड कैसे बनवाना है। वहां के जो प्रिंसिपल होंगे वो दोस्तों आप लोगों को अपार आईडी कार्ड के लिए आवेदन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, उसके बाद आवेदन करने के लिए छात्रों को अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल तथा कॉलेज का मार्कशीट कॉपी देना होगा। किनको? तो दोस्तों अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अपार आईडी बनवाने के बाद छात्रों को इसे स्कूल या कॉलेज से ही प्राप्त करना होगा। अपार आईडी बनवाने के बाद जो फॉर्म मिलेगा ना, जो दोस्तों कार्ड मिलेगा, अपार आईडी बनवाने के बाद जो कार्ड मिलता है ना, जैसे कैसे आधार कार्ड है, कैसे ही आधार कार्ड है, देखिए यानी कि जैसे ये कार्ड है ना, ये कार्ड यदि आप स्कूल से बनवा रहे हैं, यदि आप स्कूल से बनवा रहे हैं, साइबर से नहीं बनवा रहे हैं, तो दोस्तों ये कार्ड आपको स्कूल से ही मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये जानकारी आप लोगों को बता दिया। ये जो आपको कार्ड मिलेगा वो आपको स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पर दोस्तों एक जानकारी देता हूँ कि अपार आईडी कार्ड का जो नंबर होगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों मैंने इसकी जानकारी दे दिया है कि यह नंबर यूनिक होगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नंबर होगा, सबका नंबर सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, देश के सभी स्कूली बच्चों को ये अपार आईडी जारी की जाएगी जो कि परमानेंट रहेगी, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर अभिभावक अपने बच्चों को या किसी अन्य स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो यह आईडी नहीं बदलनी पड़ेगी। दोस्तों आप अपार आईडी बिना बदले ही किसी
एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना नामांकन सरलता पूर्वक करवा सकते हैं। पूरे देश में एक स्टूडेंट की एक ही आईडी काम आएगी। इस पर काम शुरू हो गया है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक देश एक स्टूडेंट आईडी की पहल की जा रही है। अपार आईडी की शिक्षा मंत्रालय बच्चों के आधार नंबर से करेगा। मैंने बताया ना, जब तक आप लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, जब तक आपका आधार कार्ड नहीं होगा, तब तक आप लोग बिल्कुल भी अपना अपार आईडी कार्ड बिल्कुल भी बनवा नहीं सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को उनके अभिभावक से इसकी सहमति लेने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि जो भी स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे, जो भी कॉलेज के प्रधानाध्यापक होंगे, देखिए जो प्लस टू हाई स्कूल के दोस्तों प्रिंसिपल है ना, और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्हें बिल्कुल भी अपने बच्चों के जो गार्जियन है उनसे सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो प्रधानाचार्य हैं, वे क्या करेंगे कि अपने स्कूल के बच्चों के जो उनके अभिभावक होंगे, जो उनके माता पिता होंगे, उनसे सहमति जरूर से ले लेंगे। यदि उनकी सहमति अगर नहीं लेंगे तो दोस्तों फिर जानते हैं ये काम, जानते क्या हो जाएगा ये काम दोस्तों, एक तरीके से समझ लीजिए कि दोस्तों एक तरीके से अमाननीय हो जाएगा। ठीक है, यदि बच्चे के माता पिता अगर फॉर्म पर साइन करते हैं, जो अपार आईडी कार्ड वाला जो फॉर्म होगा, जो फॉर्म मिलेगा अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए, यदि उस फॉर्म पर माता पिता, उस बच्चे के माता पिता अपने सहमति से साइन करते हैं, तभी दोस्तों उस बच्चे का अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर है आप देख सकते हैं दोस्तों, स्कूल के संचालक अभिभावकों से उनके बच्चों के अपार आईडी बनवाने के लिए सहमति पत्र भरने के लिए कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों अपार आईडी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि इसी को संक्षिप्त में अपार कहा जाता है, जिसका हिंदी नाम है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। दोस्तों इसी को हिंदी में कहा जाता है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। यानी कि दोस्तों आप अपने शैक्षिक यात्रा में कुल जितने सारे दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट बटोरेंगे, वे सारे डॉक्यूमेंट, वे सारे दोस्तों जो जानकारियां होंगे, वो आपके अपार आईडी कार्ड में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपार आईडी कार्ड का लाभ बताता हूँ। यहाँ पर पहला दोस्तों जो लाभ है वो है 18 वर्ष के कम उम्र होने पर बच्चों का नाम अपने आप पर वोटर आईडी में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों जब आप अपार आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा और आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही आपका नाम वोटर आईडी कार्ड में शामिल हो जाएगा। यानी कि आप भी वोट देने के लिए क्या हो जाएंगे, आप भी वोट देने के लिए दोस्तों मान्य हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में है नौकरी के लिए आपको केवल अपार आईडी कार्ड दिखाने से ही आपका पूरा डाटा उसके पास चला जाएगा। दोस्तों नौकरी के लिए अगर कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी नौकरी के लिए अगर आपका डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो दोस्तों आप लोग यदि उसके पास अपना अपार आईडी कार्ड रख दीजिएगा, तो दोस्तों उस अपार आईडी कार्ड से ही वो जो सरकारी कर्मचारी है या फिर जो दोस्तों सरकारी सर होंगे, वो आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें देख लेंगे। किसके आधार पर? तो केवल और केवल अपार आईडी कार्ड के आधार पर। मैंने बताया ना कि दोस्तों अपार आईडी कार्ड में ही दोस्तों आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो निहित रहेंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट आपके मैट्रिक वाले हो या फिर इंटर वाले हो या फिर आपके ग्रेजुएशन वाले हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के उसी में निहित रहेंगे। आपने कब एग्जाम दिया है, कितने एग्जाम दिया है, कौन कौन से आपने एग्जाम फॉर्म भरे हैं, कौन कौन से आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हैं, कितने दिन दोस्तों आप लोग अपने कॉलेज में आए हैं, कितने दिन नहीं आए हैं, ये सारी जानकारियां आप लोगों को अपार आईडी कार्ड में मिल जाएगी। यहाँ पर कहा गया है आपके संपूर्ण डाटा सुरक्षित रहेगा, जरूरत पड़ने पर यह मंत्रालय आपके उत्तर के बारे में बताएगा। दोस्तों आपको अगर मानकर चलते हैं कि दोस्तों अगर आपका जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भुला जाता है या इंटर का सर्टिफिकेट भुला जाता है, तो दोस्तों आप लोग अपार आईडी कार्ड से क्या कर सकते हैं कि अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर में बोला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस आईडी कार्ड में बच्चों के पूरा पता, फोटो, एजुकेशनल लोन तथा स्कॉलरशिप के बारे में यानी पूरा एक्टिविटीज इसमें मौजूद होगा। और आगे है 5 नंबर में अपार आईडी कार्ड होने से बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आसानी से एडमिशन करा सकता है। अगर कोई बच्चा क्लास 8 से
यानी कि क्लास 8 तक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई पढ़ लिया है, अगर वो ये सोच रहा है कि हम 9 की पढ़ाई किसी दूसरे स्कूल से करें, तो दोस्तों वो क्या करेंगे कि वो बस उस स्कूल में जाकर अपना अपार आईडी कार्ड दिखा देंगे। वे बच्चे क्या करेंगे कि अपना बस अपार आईडी कार्ड दूसरे स्कूल में जाकर दिखा देंगे। वहाँ के जो प्रधानाचार्य होंगे वो अपार आईडी कार्ड से ही उस बच्चे की सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे और उस अपार आईडी कार्ड से ही उसका नामांकन दूसरे स्कूल में हो जाएगा, यानी कि उस स्कूल में हो जाएगा। फिर वहाँ से यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद अगर वो बच्चा सोच रहा है कि हम इस स्कूल में +2 हाई स्कूल की बिल्कुल भी पढ़ाई ना पढ़ें, हम दूसरे +2 हाई स्कूल में जाए, तो बस क्या करेंगे, बस वे बच्चे अपना अपार आईडी कार्ड +2 हाई स्कूल में दिखा देंगे, दूसरे +2 हाई स्कूल में दिखा देंगे। वहाँ के जो प्रधानाचार्य होंगे वो उस बच्चे के अपार आईडी कार्ड से ही उसकी सारी जानकारियां प्राप्त कर लेंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जो जानकारियां हैं उसे देख लेंगे और उसका नामांकन अपने स्कूल में कर लेंगे। बस आपको दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट ले जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं नौकरी के समय आपका यह अपार आईडी कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा। आपको नौकरी के लिए देखिए, आपको नौकरी के लिए अगर पटना जाना है, दिल्ली जाना है, या दोस्तों अगर आपको कहीं दूर दूर जाना है एग्जाम देने के लिए, तो बस यदि आपके पास केवल और केवल अपार आईडी कार्ड होगा, तो दोस्तों आप इस अपार आईडी कार्ड से ही अपनी सारी जानकारियाँ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अपने शैक्षणिक जो जानकारियाँ हैं उसे दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 8 नंबर में दोस्तों, अपार आईडी कार्ड का फायदा विद्यार्थी को हायर एजुकेशन और नौकरी के समय सबसे ज्यादा होगा। यदि दोस्तों आप लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोस्तों जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उससे भी अगर आप आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अपार आईडी कार्ड बहुत ही दोस्तों मददगार साबित होगा। ठीक है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपार आईडी कार्ड दोस्तों ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों ऐसा ही फोटो होगा, यहाँ पर QR कोड होगा और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का नाम होगा, यहाँ पर जन्म तिथि होगा, आप लोगों का लिंग होगा, यहाँ पर दोस्तों 12 अंकों का डिजिट होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही लिखा होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टरी, यहाँ पर लिखा होगा अपार 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, यानी कि एक स्टूडेंट का एक ही राष्ट्रीयता वाला ये कार्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के लिए ही यह जो कार्ड होगा वो दोस्तों रहेगा। ठीक है, ओनली फॉर शिक्षा के लिए, ओनली फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए ही, एजुकेशनल के लिए ही दोस्तों यह कार्ड मान्य रहेगा। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे देख सकते हैं दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर जो भी मतलब जो ऐसा भी कार्ड आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी रहेगा और ऐसा भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है दोस्तों अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज। यहाँ बात करते हैं कि अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना कि अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, जो बच्चे क्लास 1 में पढ़ाई पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 2 में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनका अगर अभी तक जो आधार कार्ड है वो नहीं बन पाया है, तो वे बच्चे क्या करेंगे कि अपने माता पिता से बोलकर अपना आधार कार्ड बनवा लेंगे आधार सेंटर में जाकर। अगर वे अपना आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे तो उनका बिल्कुल भी अपार आईडी कार्ड नहीं बन पाएगा। दोस्तों आप लोगों को आधार कार्ड के साथ क्या देना पड़ेगा, तो आप लोगों को मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपके जो माता पिता है उनकी अनुमति देनी पड़ेगी और साथ ही जो आपके स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट होगी वो भी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग मानकर चलते हैं जो बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे 1, 2, 3 में पढ़ने वाले, अगर वे अपार आईडी कार्ड बनवा रहे हैं तो उनके ये जो डॉक्यूमेंट होंगे वो क्या करेंगे कि उनके जो स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे वही दे देंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। बस उनको क्या करना है कि उनको अपने स्कूल के बच्चों से, उनके अभिभावक से बस उन्हें अनुमति लेना है अपार आईडी फॉर्म पर साइन करवाकर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अपार आईडी कार्ड का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर समझिएगा छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक लंबों में यह काम करेगा। दूसरा है इसके माध्यम से स्कूल आकर या कॉलेज में प्रवेश से यह कार्ड मान्य होगा। यहाँ पर है इसके माध्यम से स्कूल आकर या कॉलेज में प्रवेश लेने से यह कार्ड मान्य होगा। दोस्तों आप स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो यह कार्ड मान्य होगा। अगला है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रूप में सत्यापित प्रतियां प्राप्त करना। देखिए अगर आपको दोस्तों कोई भी अगर आपको प्राप्ति चाहिए, कोई भी कॉपी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पे अपार आईडी कार्ड के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट की प्रति प्राप्त करके आप उसका दोस्तों यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है दोस्तों अपार आईडी कार्ड बनवाने का दूसरा तरीका। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कि आप लोग अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलिएगा, प्रिंसिपल से मिलिएगा, वो आपको सारी प्रक्रिया बता देंगे कि आपको किस तरीके से अपना अपार आईडी कार्ड बनवाना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अपार आईडी फॉर्म भरना सिखाऊंगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।